तो आज का टॉपिक हमारा भारतीय भूगोल में खनिज तेल है और गैस। जहां भी तेल मिलेगा वहां गैस भी होती है। इन दोनों की सप्लाई पाइपलाइन से है, क्योंकि इस पाइपलाइन से ही गैस को हम कंज्यूमर तक डिलीवर करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, उत्तराखंड में गढ़वाल में जो डिलीवरी है वो रुड़की से पूरे रुड़की में सबसे बड़ा डिपो बना हुआ है। आपके जितने भी सिलेंडर्स आते हैं, जो भी आपका सप्लायर एजेंसी है, उसके पास जो भी ट्रक आ रहा है वो सब रुड़की से भर के आता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि रुड़की में कहाँ से आता है, तो ये लोनी वाली जो पाइपलाइन है वहां से आप लेकर आते हैं इसे। ओके, चलिए हम बात कर रहे थे, तो इसके अलावा कोई और भी पाइपलाइन हमारे पास है। हाँ, भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन HVJ पाइपलाइन है। कहीं कहीं बी भी हो सकता है, लेकिन उससे कंफ्यूजन नहीं करना है। इट स्टार्टेड फ्रॉम हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश के गुना में है, और बिहार अल्टीमेटली। और लेंथ है इस तरह से देश की सबसे लंबी पाइपलाइन हो गई आपके लिए। ठीक है, तो आपके एटलस में भी है, मैप दिया हुआ होगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि इस गैस का हम करते क्या हैं, तो आप कहेंगे हम तो खाना बनाते हैं, लेकिन इससे बिजली भी बनती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रयोग है? जैसे आपका कहा कि हम तो खाना बनाते हैं, तो डोमेस्टिक यूज हो गया, घरेलू यूज हो गया। इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स को भी बनाने में यूज की जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि गैसेस के क्या क्या कंजप्शन क्या हैं, यूजेस क्या क्या हैं। तो तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। गैस का यूज आपके सामने है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि बिजली कहाँ बनाते हैं आप, तो बिजली के लिए हमारे पास ओके है, ऐसे याद कर सकते हो आप इसे। ठीक है, ओके ए। तो ए फॉर अंता, के फॉर काबस, ओ फॉर औरैया। यूपी से यूपी में है औरैया, जालौन डिस्ट्रिक्ट, जालौन बुंदेलखंड में। तो औरैया जाएंगे, काबस जाएंगे और अंता जाएंगे। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स देखें, तो ये 6 फर्टिलाइजर्स को पावर सप्लाई करती है। 6 के 6 पूछे जाते हैं और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना। एग्जामिनर का गैस से संबंधित, पाइपलाइन से संबंधित, ये आप सूर्यवंशम मान के चलिए, इसको रिपीट होना ही होना है। तो 3 लिख लिए, औरैया, अंता और काबस। रटना है बहुत अच्छे से। जैसे मैंने आपको बता दिया, काबस गुजरात में है, अंता राजस्थान में है, औरैया मैंने आपको बता दिया यूपी में है। अब देखते हैं फर्टिलाइजर्स कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहे हैं, किस फर्टिलाइजर प्लांट को सप्लाई कर रही है। चलिए, तो जो आपने पढ़े थे उसमें विजयपुर में भी, साथ में जो गुना में सप्लाई है वो किस चीज के लिए है? गुना में भारत का बहुत बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां गैस अगर जाती है तो किस चीज के लिए जा रही है? मेजरली फर्टिलाइजर प्लांट को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेम कंडीशन जगदीशपुर में भी है। तो जगदीशपुर में भी सप्लाई किस चीज के लिए है? फर्टिलाइजर प्लांट के लिए। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? अभी हमें फर्टिलाइजर्स अलग से पढ़ने हैं, तब भी क्वेश्चन रिपीट होगा कि कौन सा फर्टिलाइजर सेंटर या प्रोडक्शन सेंटर एनर्जी के रूप में किस चीज का यूज कर रहा है। तो हमें बात करनी थी किसकी? 6 फर्टिलाइजर्स प्लांट्स की। तो 2 हो गए आपके, विजयपुर कर लिए तैयार आपने, जगदीशपुर तैयार कर लिया। यानी HVJ में से 2 VJ तो यहीं आ गए आपके लिए। अब यूपी में कुछ जगह हैं, जरूर याद रखिए उन्हें। आंवला, बबराला, आंवला, बबराला,
शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर समझते हैं ना, बरेली के पास। और उसके अलावा बिहार, सॉरी, गुजरात, राजस्थान में सवाई माधोपुर। तो यूपीपीसीएस तो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है क्योंकि यूपी से निकली हैं, तो आप ये जानते हैं कि तीनों यूपी में है ये, इसलिए यूपी का तो पैट पैट क्वेश्चन है ही। हर दूसरे एग्जाम में वो रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको भी पकड़ना है। क्लियर है? चलिए, जो अभी मैं एग्जांपल आपको उत्तराखंड के लिए दे रहा था कि आप लोनी से लाते हैं, तो लोनी वाली पाइपलाइन कहाँ से आ रही है उत्तराखंड से, अगर क्वेश्चन बनता है तो जामनगर गुजरात से आती है, तो उसे गुजरात जामनगर गुजरात लोनी पाइपलाइन कहते हैं, गुजरात लोनी पाइपलाइन कहा जाता है। ये भी कम लंबी नहीं है, 1415 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। आप समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन की नेचर क्या है, पूछेगी कहाँ है प्लांट। तो दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, कंज्यूमर क्वेश्चन, तो ये हमें क्या दिखाता है, एनर्जी सेक्टर को दिखा रहा है। ये क्वेश्चन वहां भी काम आएगा, भारत का एनर्जी सिनेरियो। ठीक, ये क्वेश्चन वहां अच्छे से रिपीट करेंगे आप। उसके अलावा फिर ये रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपके तैयार हैं। कुछ और पाइपलाइन है, जैसे हल्दिया जगदीशपुर पाइपलाइन भी है। हल्दिया, अब आपको पता होना चाहिए हल्दिया कहाँ पड़ता है। हल्दिया एक हमारा पोर्ट है जो कलकत्ता के पोर्ट के बर्डन या वेट को कम करने के लिए बनाया गया है, तो उसका मतलब पश्चिम बंगाल में हुआ। जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में है, यानी सीधा कलकत्ता से कहाँ ले जाएंगे आप, पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाएंगे। ये भी कम लंबी नहीं है, 2050। बहुत अच्छी बात है काजल, अगर आप एटलस यूज कर रहे हैं ना, आपको मेमोरी में पड़ा रहेगा। जो लोग लिख रहे हैं केवल ना, उनको मैप नहीं है, उनके लिए याद करना बहुत मुश्किल होगा। और आप तो एक काम और करेंगे घर जाकर, ठीक है, जो मैप आप वहां देख रहे हो घर पे अपने हाथ से ड्रॉ भी करिए उसे, और कंफर्म याद हो जाएगा। क्योंकि आप में से अभी तक किसी ने टॉपिक आज तक पढ़ा नहीं होगा कहीं भी, तो बिल्कुल ही दिमाग में जाने में मुश्किल होगी। अगर आप वैसे मैप से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पाइपलाइन मैंने आपको लिखा दी हैं, और भी बन रही हैं, आप उस पर नजर रखिए। जैसे मंगला राजस्थान वाला पाइपलाइन है, मंगला से शुरू होगा, सलाया मथुरा, सलाया गुजरात में है, मथुरा यूपी में है। तो कल भी हमने आपको बताया था कि मथुरा में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है। जब भी आप दिल्ली से आगरा जाएंगे तो बिल्कुल आप रोड से निकलेंगे तो उस रोड पे आपको जलता हुआ एक बड़े से टावर्स दिखाई देंगे, जिसमें से ऊपर हल्की सी फायर इग्निशन होते हुए दिखाई देगी। बहुत बड़ी रिफाइनरी है। तो जैसा मैंने कहा, करंट अफेयर्स पर निगाह बनाए रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत काम के हैं। मथुरा सलाया पाइपलाइन के बारे में एक डेटा है जो थोड़ा प्रीवियस डेटा ही है, करंट अपडेट आप लोग करें अपने स्तर से। ये देश की सबसे लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी है, सबसे लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन से केवल तेल भेजते हो या गैस भी लाते हो, हम जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो वेस्टेज होता है, उसे भी कैरी कराते हैं, है ना, लाने और ले जाने का काम उससे भी करते हैं। तो काफी पर्पस है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि हम कजाकिस्तान से गैस पाइपलाइन डालें, उसे तापी पाइपलाइन कहा जा रहा है ना।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आनी है। तापी तजाकिस्तान से लाते हुए, तो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये इंटरनेशनल वाला मैंने आपको डेटा बता दिया। मैं इसलिए आपको हिंट कर रहा हूँ, खासकर यूपीएससी वालों को, कि वो जब भी पेपर पढ़ें इस तरह की न्यूज़ को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को क्या करना है, वर्ल्ड पावर बनना है, तो सबसे बेसिक चीज़ है एनर्जी। बिना एनर्जी के आप कुछ भी नहीं। एनीवे, अब जो गैस की बात चल ही रही है, तो क्वेश्चन बनता है, गैस के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? कहाँ से सबसे ज़्यादा गैस हम निकालते हैं? तो गैस हमें ज़मीन से कम मिलती है, समुद्र वाले एरिया से या कोस्टल रीजन से ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे अपतटीय क्षेत्र से, और इंग्लिश में लिखेंगे ऑफ शोर रीजन से। कल भी मैंने ऑफ शोर और ऑन शोर का डिफरेंस बताया था आपको। ऑफ शोर यानी अपतटीय क्षेत्र से। अपतटीय का सीधा मतलब हुआ समुद्र के किनारे से। जैसे केजी बेसिन मैंने आपको कल बताया था, भारत का बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बना हुआ है केजी बेसिन, अगेन कृष्णा गोदावरी बेसिन। लगभग 81% गैस प्रोडक्शन हम अपतटीय क्षेत्रों से कर रहे हैं। स्टेट वाइज अगर पूछेगा तो आप कहेंगे असम दूसरे पोजीशन पर है, जो लगभग 6.1% के साथ प्रोडक्शन पर है, लेकिन डेटा थोड़े पुराने हैं, अपडेट करने होंगे आपको। गुजरात नंबर 3 पर है